हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए संधि करेंगे और संधि का हमारा मेन मोटिव रहेगा कम समय में ट्रिक के साथ और आपको सबसे बेहतर संधि करा के देने का। ठीक है, तो देखो पहले संधि पर आ जाते हैं। देखो संधि संधि बना किससे है? अगर हम संधि का ही अगर संधि विच्छेद करें तो सम प्लस धी, तो यानी कि हमारा बन जाएगा संधि। ठीक है, जो आधा शब्द आधी ने जो है ये आधा मैं का काम करता है। ठीक है, यानी कि आधा मैं जो है आधी न को दर्शाता है। शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, यानी कि संधि के शब्द का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। ठीक है, अब देखिए संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब हमारे दो वर्णों के मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, तो ये हमारा संधि हुआ और ये हमारा विच्छेद हुआ। ठीक है, तो आपको देखो संधि की भी पता होनी चाहिए और विच्छेद की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो ये भानु प्लस उदय, भानुदय। अब देखियो संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, आपको पता होगा संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहले हमारी स्वर संधि है, तो पहले हमारा टॉपिक चलेगा स्वर संधि। ठीक है, तो हम स्वर संधि करेंगे पहले कंप्लीट। देखो स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी कि अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि देखो स्वर संधि में आपको पता होगा अगर स्वर संधि है तो स्वरों का ही मेल होगा। जैसे विद्या प्लस आल है तो विद्या ले। अब देखो विद्या में क्या है? देखो विद्या में पीछे आ रहा है विद्या, अब बोल के देखिए विद्या आ। ठीक है, प्लस आल है तो हमारा नेक्स्ट शब्द भी हमारा किससे शुरू हो रहा है? आ से हो रहा है, यानी कि आ प्लस आ बड़ा आ। ठीक है, इनको मिला के क्या बनेगा? बड़ा आ। अरे ये बनेगी कौन सी? हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो अब देखो हमारे और स्वर संधि के हमारे प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के भी हमारे 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संधियों के 3 प्रकार होते हैं और फिर उसमें स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो पहला है हमारा स्वर संधि दीर्घ संधि। ठीक है, देखो दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ा ऊ बनता है। यानी कि देखो आपको अगर सारी बातों अलग रख के, फॉर्मूला अलग रख के अगर सिंपल सी बात कही जाए, उसमें या तो सूरों का मेल से बनेगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए अलग से देखो ये टेबल सेट करिए। देखो ए प्लस है आ बनेगा, ए प्लस आ बनेगा, आ प्लस है आ बन जाएगा और आ प्लस आ भी आ बन जाएगा। और इसमें देखियो आपको देखो अब इन फॉर्मूलाओं में आप चेक करो तो इसमें देखो बड़ा आ बनना है, तीनों में बड़ी ई बन रही है और बड़ा ही ऊ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम शब्दों पर चलते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ए प्लस ए आ, यानी कि देखो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। तो धर्म, देखो आप धर्म को थोड़ा बोलिए, धर्म ए की ध्वनि आ रही है नहीं आ रही है? तो इसमें ए स्वर आ रहा है पहला, तो हमारा यहाँ ए स्वर है। देखिए प्लस अर्थ, और आपको देखो अर्थ में आपको ए आ रहा है, नजर आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो हमने इनका स्वर लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए हमारा क्या बनेगा? आ, और जहां भी आ बन जाए वहां पर हमारा बड़ा आ बनेगा और वहां पर हमारा दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और उसी टाइप में देखिए जैसे ए प्लस आ बड़ा बनेगा बड़ा, हिम प्लस आल है। देखो हिम में आएगी ए की आवाज। ठीक है, अगर हम ठीक है, और आल है देखो ए प्लस आ, तो हमारा क्या बनेगा? अब भी बड़ा आ, तो हमारा बन जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, हिमालय। ऐसी देखो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, देखो विद्या में आ पहले आ गया और ए बाद में, तो हमारा विद्यार्थी। दीर्घ संधि के दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है, तो दीर्घ संधि के उससे देखना। ठीक है, आ प्लस आ बड़ा आ। ठीक है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। देखो विद्या प्लस आलय। और देखियो अब ई। ठीक है, अब देखो पहले बड़ा आ बना था, बड़ी ई बनेगी और इसमें बड़ा ऊ। देखो ई प्लस ई बड़ी ई। देखो रवि प्लस इंद्र, रवि छोटी ई की मात्रा है। देखो पहले छोटी ई की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा, तो हमारी क्या बनेगा? बड़ी ई की
मात्रा। जहां भी बड़ा आ बन जाए, बड़ी ई बन जाए, बड़ा ऊ बन जाए, वहां पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, नारी प्लस इंदु नारिंदु, नदी प्लस ईश नदीश। ऐसे देखो मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, और मुनि प्लस इंद्र और मुनि प्लस ईश तो मुनीश बनेगा। ठीक है, अब देखिए बड़ा ऊ के एग्जांपल देखिए, जैसे भानु प्लस उदय। देखो भानु छोटे ऊ की मात्रा चढ़ रही है और ऊ छोटा ऊ है ये। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम भानु प्लस उदय तो भानु दय। ठीक है, अब देखो भानुदय में क्या, अब आपको बड़ी यू की मात्रा लग रही है नहीं लग रही इसमें, तो जब दो छोटी ई की मात्रा मिलेंगी तो बड़ी ई की मात्रा हमारी बन जाएगी। देखो लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, भू प्लस ऊर्ध्व भूधर्व। ठीक है, अब देखिए गुण संधि। देखो आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। दीर्घ संधि में सिर्फ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेगा। और अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो जहां भी आपकी संधि में बड़ा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, वहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मानिए। ठीक है, और गुण संधि, गुण संधि में देखना, देखो गुण संधि में आपके लिए देखो ये है आपके फॉर्मूले। ठीक है, इसमें छोटा ए ओ और अर बनता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, एक मात्रा आएगी। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो गुण संधि में एक मात्रा होती है। ठीक है, गुण संधि में कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, और ऋषि आता है इसमें शब्द में। जहां ऋषि आए और एक ही मात्रा है वहां पर ज्यादातर गुण संधि होती है। कुछ इसके अपवाद भी हैं, तो उन्हें लेकर थोड़ी साइड रखें कि आप ये कह सकते हैं कि कुछों में शब्दों में ऋषि की मात्रा आ रही है और एक एक की मात्रा आती है, लेकिन उनमें वो गुण संधि नहीं है। लेकिन कुछ इसके अपवाद है, उस चीज को भी ध्यान रखें। ठीक है, ए प्लस ई ए बन जाएगा, छोटा ए बनना है। ए प्लस बड़ी ई छोटा ए बनेगा। आ प्लस ई ए बनेगा, और आ प्लस ही ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ए और ये आर के फोर, ए प्लस ऋषि आर बन जाएगा, आ प्लस ऋषि आर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल देखिए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, एक ही मात्रा आ रही है, गुण संधि। ठीक है, देखो दीर्घ संधि में आपको पता होगा आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ा ओ आएगा। ठीक है, और देखो गुण संधि में ए की मात्रा आएगी। ठीक है, ए ओ और अर बनेगा। ठीक है, अब ऐसे देखो देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है, महा प्लस ऋषि महर्षि। सॉरी दोस्तों, देखो जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, नर प्लस ईश नरेश। अब देखिए इसमें आप फॉर्मूलों को रखिए, लॉजिक को रखिए। ठीक है, देखो एक तो आपकी छोटे ई की मात्रा आ रही है, एक मात्रा आ रही है, यानी कि छोटे ई की मात्रा है और ओ की मात्रा है। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसी ज्ञान, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। ठीक है, अब देखियो आपकी आई है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसमें इतना ध्यान रखना बड़ा ए बड़ा ओ बनेगा। ठीक है, ए और ओ। ठीक है, तो बड़ा ए और बड़ा ओ बन जाएगा। देखो फॉर्मूला देखिए, ए प्लस ए छोटा ए तो बड़ा ए बनेगा, ए प्लस ए बड़ा वाला तो बड़ा है ए बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर एक चीज याद रखो, जहां भी हमारा बड़ा ए और ओ बन जाए, यानी कि क्या है, दोनों में ही दो मात्राएं। वृद्धि संधि में आपको इतना, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो जहां भी शब्द में दो मात्राएं आपको चमक जाएं वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे देखो एक प्लस एक एक एक, दो मात्राएं आ रही हैं। देखो मत प्लस एक के मत एक के। ठीक है, तो यहाँ भी दो मात्राएं। देखो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा, वन प्लस औषधि वनौषधि बन जाएगा, महा प्लस औषधि महोषधि, सब में दो की मात्राएं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। देखो सबसे बड़ा लॉजिक और सबसे बड़ी ट्रिक इसमें, अगर आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह कहीं भी कुछ चीजें याद नहीं है तो इस चीज को अप्लाई करके देखना। ठीक है, और संधि और विच्छेद में भी देखो आपको, जैसे देखो महा प्लस औषध, देखो महा में क्या बन जाएगा, महा आ। ठीक है, महा प्लस औषध, देखो दो की मात्रा आ रही है, आ रही है ना, आ रही है। जब भी हमारे पास देखो विच्छेद में भी आपको और शब्द में भी, दोनों में आपको पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, देखो अब देखो महा प्लस औषध तो महा औषध। ठीक है,
अब हमारा देखो टाइप इसमें ही स्वर संधि में चौथी संधि है यण संधि। देखो यण संधि में ए, देखो हमारी क्या होती है, अगर देखो इसमें वे के साथ ए आता है और वह हमारा आधा होता है, य के साथ ए आता है और यह आधा होता है, यह के साथ आ आता है और यह हमारा आधा होता है। देखो ये हलंत जो लग रहा है इनमें, ये आधे का साइन होता है, यानी कि ये हमारा आधा है, पूर्ण अक्षर नहीं है। ठीक है, अगर देखो इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें इतना ध्यान रखना, यह व और रे के साथ आधा अक्षर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ वे आ रहा है, और इसमें रे का भी आता है। तो ये रे और वे के साथ हमारा क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा। देखो फॉर्मूला में आपके आधा अक्षर है या नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि प्लस अपि तो हमारा बन जाएगा यज्ञपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस अर्पण नदीर्पण, और अनु प्लस अय अन्वय। ठीक है, सु प्लस आगत स्वागत, और अनु प्लस ऐसण, ठीक है, अन्वेषण। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है, और इसमें एक चीज और नोट करना है, इसमें जो है ऋषि की ये कृपा वाली मात्रा भी आती है। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि का अयादि संधि। देखो स्वर संधि में इसका पांचवा भेद है अयादि संधि का। ठीक है, अयादि संधि में देखो इसमें क्या बनेगा, ए प्लस ए, अय आय अब आव, ये बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यह व के साथ पूरा अक्षर आता है, जहां भी आपको देखो यह और वह देखो तो वहां पे हमारा पूरा अक्षर आएगा। अब देखियो इसकी विच्छेद संधि देखते हैं, देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए न प्लस अन तो बनेगा हमारा नैन, गे प्लस अक तो हमारा बन जाएगा गायक, और ने प्लस अन नैन बन जाएगा, पो प्लस अक बन जाएगा पावक, और नौ प्लस इक बन जाएगा नाविक। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने स्वर संधि कंप्लीट करी, कल हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको स्वर संधि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर कल मिलते हैं।